तरुण सर। सो वेलकम बैक टू शेयर लर्निंग। सो आज का टॉपिक वो है कि साइंस 1 का पेपर पैटर्न क्या होगा, साइंस 1 का वेटेज क्या होगा, कि हर चैप्टर से कितने मार्क्स आएंगे, वो हर एक चीज डिटेल में हम पढ़ेंगे। बच्चों लोग को सबसे बड़ा खौफ क्या होता है कि साइंस 1 का पेपर पैटर्न पढ़ेंगे अपन कि साइंस 1 में कितने मार्क्स आने वाला है, साइंस 1 में क्या क्या आएंगे, कौन से क्वेश्चन आएंगे, कौन से सब पार्ट्स आएंगे, हर एक चीज साइंस 1 का पूरा बोर्ड्स का पेपर फ्रॉम टॉप टू बॉटम हम हर एक चीज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले आता है, सबसे पहले आता है अपना क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है सबसे इजी, MCQ। इजी क्यों? बिकॉज हर एक में तुमको 4 ऑप्शन मिलेंगे और वो 5 मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स का होगा, तो वो सबसे इजी है। बिकॉज तुमको 4 ऑप्शन मिलेंगे तो तुमको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। बहुत लोग बोलेंगे कि साइंस में सबसे हार्ड होगा लास्ट का 5 मार्क्स वाला, जिसमें एक क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स का। बट मेरे लिए सबसे हार्ड पार्ट है ये सेकेंड वाला पार्ट। पूछो क्यों? बिकॉज ये भी 5 मार्क्स का ही है, बट इसमें फर्क इतना है कि इसमें 5 मार्क्स, 5 क्वेश्चन आएंगे एक एक मार्क्स के, और सबसे मेन नो फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब हर एक चीज डिफरेंट होगी। कोई रिलेशन हो सकता है, मैच द कॉलम हो सकता है, नेम द फॉलोइंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, देयर इज नो ऑप्शन। सबसे हार्ड ये 5 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है साइंटिफिक रीजंस, मतलब तुमको की रीजन देना पड़ेगा। ये 3 क्वेश्चन आएंगे, तुमको कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं और एक होगा 2 मार्क्स का, और ये भी हार्ड है। पूछो क्यों? 10 चैप्टर है और कोई भी 3 चैप्टर के रिवीजन आएंगे, तो आपको मतलब 10 में से कोई 3 करना है, उसमें से कोई भी 3 कोई भी रिवीजन आएगा, उसमें कोई भी 2 अटेम्प्ट करना है, और ये थियोरेटिकल रिवीजन आपको रिटर्न करना पड़ेगा। उसमें से भी एक होगा केमिस्ट्री का, एक होगा फिजिक्स का। मिनिमम मतलब क्या, समझो 3 रिवीजन है तो एक तो केमिस्ट्री का होना जरूरी है और एक फिजिक्स का होना जरूरी है, और बाकी जो तीसरा होगा वो फिजिक्स का भी हो सकता है या केमिस्ट्री का हो सकता है। मतलब एक केमिस्ट्री का होगा पक्का और एक फिजिक्स का होगा पक्का। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये भी हार्ड है। एक रिवीजन होगा 2 मार्क्स का, तो टोटल हो जाएगा 4 मार्क्स। सो इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 2 का बी, आपको 5 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, और आपको कोई भी 3 अटेम्प्ट करने हैं, एनी 3, मतलब आपके पास ऑप्शन होने वाला है। और उसके अंदर ऐसे नहीं किसका भी आ जाएगा, मेंशन किया हुआ है कि मिनिमम 2 क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री एंड 2 ऑफ फिजिक्स। मतलब क्या, अगर 5 क्वेश्चन आए तो 2 क्वेश्चन फिजिक्स को होने कंपलसरी है और 2 क्वेश्चन होने केमिस्ट्री की कंपलसरी है। जो क्वेश्चन बाकी होगा वो फिजिक्स का हो सकता है और केमिस्ट्री का हो सकता है। तो ये वाला इजी है बिकॉज देयर आर ऑप्शंस। तो यहां पे आपके आ जाएंगे 6 मार्क्स, और विथ ऑप्शंस कितने होंगे, 10 मार्क्स। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, आपके पास 8 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। सो अटेम्प्ट कितना करना है आपको, अटेम्प्ट 5 करने हैं। सबसे बड़ा चंक ऑफ द पेपर यही है। क्यों? 15 मार्क्स, 15 मार्क्स का है ये क्वेश्चन नंबर। मतलब आपको कोई भी 5 करने हैं, हर एक 3 मार्क्स का होगा। बट मेरी मानो ये भी इजी है। सर आप ये भी इजी बोल रहे हो, बिकॉज आपके पास ऑप्शन है। 4 क्वेश्चन होंगे केमिस्ट्री के, 4 होंगे फिजिक्स के, मतलब 8 में से 4 का केमिस्ट्री, 4 फिजिक्स होंगे ही होंगे। तो आपका जो भी स्ट्रॉन्ग, आपका अगर फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है तो आप चाहो फिजिक्स अटेम्प्ट करो, अगर आपका केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो आपका चाहो केमिस्ट्री अटेम्प्ट करो। बट आपके पास ऑप्शन होगा। समझो कि आपको 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे, तब भी 8 में से 5 करने, वो 2 हटाओ, तभी 6 ऑप्शन होगा आपके पास। इसलिए ये क्वेश्चन इजी है बिकॉज ऑप्शन है। इसमें भी 5 क्वेश्चन का अटेम्प्ट करने आपको, बट हर एक 3 मार्क्स का है, 15 मार्क्स का सबसे बड़ा सेक्शन है, बट ऑप्शन होगा। फिर ये अटेम्प्ट करने के बाद सबसे लास्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें 2 क्वेश्चन होंगे सिर्फ, एक केमिस्ट्री का और एक फिजिक्स का, और हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा।
और आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करना है। मतलब क्या कि आपका दो ऑप्शन होगा, 5-5 मार्क्स के ऑप्शन होंगे, आपको दो में से एक ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा, मतलब ऑप्शंस कम है। तो अगर फिजिक्स नहीं आ रहा है उसमें से, तो आपको केमिस्ट्री अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा 5 मार्क्स में। और ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछो क्यों? बिकॉज अगर आपने ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन क्रैक कर लिया, 1 का बी और क्वेश्चन नंबर 4, ये अगर आपके 10 मार्क्स आपके जेब में आ गए, मतलब 35 आपके पास है। बिकॉज इसमें भी आपके दो ऑप्शन ही है, आपको बाय हुक को क्रूक वो अटेम्प्ट करना ही है, उसको क्रैक करना ही है 5 मार्क्स का। वो किसका भी आ सकता है, कौन से चैप्टर का आ सकता है? तो एक आएगा फिजिक्स का और एक आएगा केमिस्ट्री का, आपको उसमें से एक अटेम्प्ट करना ही है। सो अभी सर मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कौन से क्वेश्चन फिजिक्स के, कौन से केमिस्ट्री के, कौन से चैप्टर्स केमिस्ट्री के होते हैं, कौन से चैप्टर फिजिक्स के होते हैं? तो मैं आपको एक बताता हूँ, पूरा हर एक चीज डिटेल में सिखाऊंगा, अच्छे बताऊंगा अभी मैं आपको। सो गाइस, ये है चैप्टर्स के नाम, जो 10 चैप्टर है साइंस 1 में, वो चैप्टर के नाम है। तो सब अपने हाथ में पेन ले लो और मैं जो बोलता हूं वो अच्छे से नोट डाउन करो। क्यों? सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या होता है बच्चे लोग में कि सर केमिस्ट्री का कौन से चैप्टर से और फिजिक्स के कौन से चैप्टर से। तो आज मैं बताऊंगा तुमको कि कौन सा चैप्टर फिजिक्स का है, कौन सा चैप्टर केमिस्ट्री का है। ठीक है, सबसे पहला ग्रेविटेशन जो है फिजिक्स, ग्रेविटेशन आता है फिजिक्स के अंदर। ठीक है, सेकेंड चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, वो आता है केमिस्ट्री के अंदर। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, तो नाम में दिख रहा है क्या है ये, केमिस्ट्री। चौथा इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये नाम क्या आपको लगा, इलेक्ट्रिक करंट इफेक्ट्स, ऑब्वियसली इट इज फिजिक्स। हीट सबसे 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 कंट्रोवर्शियल चैप्टर है। ठीक है, ये भी आता है फिजिक्स। फ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये भी आएगा फिजिक्स। लाइट ऑब्वियसली लाइट फिजिक्स में आएगा। लेंसिस मतलब चश्मे का लेंसिस, वो भी आएगा फिजिक्स में। तो सब फिजिक्स से आ जा रहे, केमिस्ट्री आएगा, केमिस्ट्री भी आएगा। आ गया केमिस्ट्री। मेटलर्जी, मेटल नाम में मेटल आ गया, मेटलर्जी इट इज केमिस्ट्री। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन द गॉड ऑफ नॉन मेटल्स, इट इज ऑल्सो अ केमिस्ट्री। और लास्ट चैप्टर स्पेस मिशन, ये भी है फिजिक्स। तो अगर आप काउंट करोगे, फिजिक्स के कितने काउंट करते हैं अभी? ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, फिजिक्स के 6 चैप्टर है, मतलब 10 में से 6 चैप्टर फिजिक्स के। अभी काउंट करते हैं केमिस्ट्री का, 1 2 3 4, मतलब केमिस्ट्री के सिर्फ 4 चैप्टर है, फिजिक्स के 6 चैप्टर है। और सर कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा, कौन सा चैप्टर ज्यादा वेटेज है, कौन सा चैप्टर कम वेटेज है? तो अभी हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन। ये सिर्फ और सिर्फ आएगा 5 मार्क्स का, वो भी ऑप्शन के साथ। तो ऑप्शन के साथ मतलब क्या, ये 5 मार्क्स मतलब 60 मार्क्स में से 5 मार्क्स बोल रहा हूं मैं, 40 मार्क्स में से सिर्फ और सिर्फ 3 मार्क्स आने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ 3 मार्क्स का आएगा। ये इतना इसका वेटेज नहीं है इतना। सेकेंड चैप्टर आता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स, ये कितने मार्क्स का है, ये 6 मार्क्स का आएगा, 6 मार्क्स का आएगा ये, विथ ऑप्शंस। विदाउट ऑप्शन कितने मार्क्स का आएगा, 4 मार्क्स का। मतलब तुमको 4 मार्क्स का तो अटेम्प्ट करना ही है, मतलब आने वाले पेपर में। ठीक है, थर्ड चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये भी आएगा 6 मार्क्स का, विथ ऑप्शंस 4 मार्क्स का। चैप्टर नंबर 4 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये आएगा 7 मार्क्स का गाइस,
7 मार्क्स, वेटेज हाई है इसका। एंड विदाउट ऑप्शन 5 मार्क्स का आएगा। चैप्टर नंबर 5 हीट, ये आएगा 5 मार्क्स का, सेम एज द ग्रेविटेशन, 5 और 3। 5 मतलब विथ ऑप्शन 5 मार्क्स का, विदाउट ऑप्शन 3 मार्क्स का। वैसे वेटेज भी कम है जैसे ग्रेविटेशन कम था। रिफ्रैक्शन लाइट कितने मार्क्स का आएगा? 7 मार्क्स गाइस। वो चैप्टर ही 4 पेज का है और उसमें से 7 मार्क्स आने वाला है। सो गाइस ये एक हीट चैप्टर है। हीट मतलब क्या? इसको ऑप्शन में छोड़ना नहीं। क्यों? चैप्टर का साइज भी छोटा है और चैप्टर का वेटेज भी हाई है। 7 मार्क्स का आने वाला है, कोई भी इसको ऑप्शन में मत छोड़ना। ओके, एंड विदाउट ऑप्शन आएगा 5 मार्क्स का। लेंसेस, जो डिफेक्ट से, जो इतना बड़ा चैप्टर है, रे डायग्राम से इतना फॉर्मूलाज है, न्यूमेरिकल्स है उसके अंदर, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस है, वो पूरा चैप्टर आने वाला है सिर्फ 6 मार्क्स का। मतलब रिफ्रैक्शन लाइट से कम का आने वाला है। विथ ऑप्शंस 4, ये भी ऑप्शन में मत छोड़ना गाइस, बिकॉज इसमें से क्वेश्चंस आएंगे। मेटलर्जी जो है केमिस्ट्री के अंदर, और जो आएगा तुम्हारे पास 6 मार्क्स का, ठीक है, विदाउट ऑप्शन 4 मार्क्स का। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका भी कुछ भी आ सकता है 6 मार्क्स में। मैं बताऊंगा आपको, उसका वीडियो आएगा कि कौन सा चैप्टर क्या क्या आ सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक चैप्टर्स के। फिर आता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अगर फिजिक्स में सबसे हाई वेटेज था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा वेटेज है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये 7 मार्क्स का आएगा गाइस, और 5 मार्क्स आएगा विदाउट ऑप्शन, 7 मार्क्स का आएगा विथ ऑप्शन। सो क्लियरली दिख रहा है, कार्बनेशन कंपाउंड्स भी ऑप्शन में मत छोड़ना। पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से करना, कार्बन कंपाउंड्स एंड रिफ्रैक्शन लाइट, क्योंकि इनका वेटेज बहुत ज्यादा है। 7 मार्क्स आने वाले ये 2 चैप्टर्स। लास्ट चैप्टर वापस वही ग्रेविटेशन हीट, जैसा सेम टू सेम आता है स्पेस मिशन, 5 मार्क्स का आएगा विथ ऑप्शन, 3 मार्क्स का आएगा विदाउट ऑप्शन। तो इसमें आपको क्लियर दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर, कि एक ये वाला चैप्टर ग्रेविटेशन वाला चैप्टर टी फॉर तरुण सर, एक हीट और एक स्पेस मिशन, ये 3 चैप्टर्स मतलब कम वेटेज है। अगर आपको कोई भी चैप्टर ऑप्शन में छोड़ना है कि सर यार 10 चैप्टर नहीं कर सकते, साइंस में बहुत हार्ड है, तो सब नहीं हो रहे, तो अगर आपको ऑप्शन छोड़ने भी है 3 चैप्टर से 2 चैप्टर ऑप्शन छोड़ सकते हो। क्यों? बिकॉज वेटेज कम है इनका। बट मेक श्योर करना कि अगर आप 2 चैप्टर ऑप्शन छोड़ रहे हो तो बाकी के 8 परफेक्ट आने चाहिए। परफेक्ट मतलब क्या? सब कुछ आना चाहिए उसके में से। तो आप बोले सर 8 के 8 चैप्टर अच्छे से आते तो चलेगा, तो आप 2 चैप्टर ऑप्शन छोड़ सकते हो। ऑप्शन में छोड़ रहे हो उसका आप एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव्स करके जाना, बिकॉज ऑब्जेक्टिव्स के पास आपका ऑप्शन नहीं है। हाँ, उसके बाद क्वेश्चन 2A 2B 3 सब में आपका ऑप्शन है। तो ये था पूरा वेटेज कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा, कौन सा चैप्टर का कितना वेटेज है, कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैं सब हटा के आपको बता देता हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से। मार्क माय वर्ड्स, जो 4 चैप्टर केमिस्ट्री के हैं वो चारों के चारों करके जाओ गाइस, प्लीज एक भी मत छोड़ना ऑप्शन में। ये क्वेश्चन नंबर 2, चैप्टर नंबर 2, 3, 8 और 9, ये तो पूरा का पूरा करके जाना। बाकी फिजिक्स में कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है सर? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और लेंसेस एंड इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये चैप्टर्स। मतलब कौन से चैप्टर रह गए? कौन से चैप्टर रह गए सर? एक रह गया स्पेस मिशन, एक रह गया हीट, एक है ग्रेविटेशन। बट जो मैं कह रहा हूं कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, वो 2nd, 3rd, 4th, 7th, 6th, 7th, 8th, 9th, ये तो प्लीज करके जाना सारे के सारे लोग।
ये 2 चैप्टर एंड ये 4th चैप्टर एंड दिस, ये 7 चैप्टर आपके थॉरली होने चाहिए। थॉरली मीन्स थॉरली, कौन से 7? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 6, 7, 8, 9, ये 7 चैप्टर मतलब आपके बाय हार्ट होने चाहिए। मतलब उसके एमसीक्यूज, उसके गिव रीजंस, उसके क्वेश्चन आंसर्स, उसके लॉन्ग आंसर्स, उसके एवरीथिंग, ये 7 चैप्टर आप नहीं छोड़ सकते। बाकी रहे 3 चैप्टर, चैप्टर फर्स्ट, फिफ्थ, 10, उसमें से आपको 2 चैप्टर या 1 चैप्टर कर लो, हो जाएगा आपका पेपर। और अगर आपने ये जो 7 चैप्टर मैंने बोले वो अच्छे से किए और बाकी सबके आपने रिविजन किए हुए और 1 चैप्टर अच्छे से किया हुआ है, जो 3 चैप्टर बाकी उसमें से, मार्क माय वर्ड्स गाइस, 40 on 40 आएगा ही आएगा। ओके, तो ये था साइंस 1 का पेपर पैटर्न, साइंस 1 का हर एक चैप्टर का वेटेज, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंस है, कौन से आप ऑप्शन में छोड़ सकते हो। मैंने आई थिंक हर एक चीज कवर कर ली है इसमें। और हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें इंपॉर्टेंस होंगे। इंपॉर्टेंट मीन्स क्या, कि हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या होंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि साइंस 1 का पेपर पैटर्न क्या होता है, कितने मार्क्स का आता है पेपर पैटर्न, और हर एक चैप्टर से कितना वेटेज होगा, सो मैंने बता दिया है। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब करो एंड हिट द बेल आइकन।